नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात आज नीतीश की भावी कैबिनेट की। बताएंगे आपको आखिर जेडीयू कोटे से कितने मंत्री बनेंगे, किन किन चेहरों को मिलेगा मौका, कैसे सेट होगा जातीय समीकरण। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में जेडीयू कोटा से लगभग सभी पुराने चेहरों को ही मौका देंगे। हालांकि इस बार उनके मंत्रिमंडल में जेडीयू कोटे से कुछ नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। दरअसल बिहार में नई सरकार के गठबंधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार को बिहार कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को विधानसभा भंग करने के लिए पत्र सौंप दिया। अब 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में बिहार की नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम किया जाएगा, जिसके लिए तैयारी तेज हो चुकी है। वहीं इसी के साथ बिहार में नए मंत्रिमंडल का भी गठन कर दिया जाएगा। इस बीच चर्चा यह है कि बिहार मंत्रिमंडल में किसे किसे जगह मिलेगी। ऐसे में जेडीयू कोटे से किन चेहरों को मौका मिलेगा, ये भी सवाल है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में जेडीयू कोटा से लगभग सभी पुराने चेहरों को ही मौका देंगे। हालांकि उनके मंत्रिमंडल में जेडीयू कोटे से कुछ नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरह से जेडीयू उम्मीदवारों के चयन में सोशल इंजीनियरिंग का बखूबी इस्तेमाल किया था, उसी तरह नीतीश कुमार कैबिनेट गठन में भी जातीय समीकरण को साधते हुए नजर आएंगे। अब ये भी जानिए जेडीयू कोटे से कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार सामाजिक समीकरण के लिए जाने जाते हैं। इसकी तस्वीर 2025 में जेडीयू उम्मीदवार की लिस्ट देखने को मिली थी। बिहार चुनाव 2025 में नीतीश कुमार ने तमाम जातीय समीकरण को साध लिया था। अब कुछ ऐसा ही समीकरण अपने मंत्रिमंडल में भी दिखा सकते हैं, जो बेहद दिलचस्प होगा। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से इस बार 85 विधायक जीत कर आए हैं। ऐसे में जेडीयू कोटे से 13 या 14 विधायक मंत्री बन सकते हैं। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जो जातीय समीकरण हो सकता है वो कुछ इस तरह से है। ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग से 3 मंत्री हो सकते हैं, जबकि कुर्मी समुदाय से 2 मंत्री कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। कुशवाहा समुदाय से 2 मंत्री बन सकते हैं, 1 यादव मंत्री बन सकता है, जबकि 1 मुस्लिम भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो राजपूत भी 1 बनाया जा सकता है मंत्री, जबकि 1 भूमिहार जाति से मंत्री बनाया जा सकता है और 3 दलित मंत्री बनाए जा सकते हैं। यानी सोशल इंजीनियरिंग फुल प्रूफ। जाहिर है कि नीतीश कुमार के इस मंत्रिमंडल में तमाम जातीय समीकरण को साधा गया। इस जातीय समीकरण के लिहाज से 2 महिलाओं को जगह भी मिल सकती है। वहीं नीतीश कुमार अधिकांश पुराने चेहरों पर दावा लगा सकते हैं, जबकि 2 से 3 नए चेहरे को भी मंत्रिमंडल में जगह दे सकते हैं, जिसमें कुशवाहा और अति पिछड़ी जाति से हो सकते हैं। वहीं जेडीयू ने जिन चेहरों को मौका जेडीयू से मिल सकता है वो भी आपको बता देते हैं। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बीच संभावित मंत्रियों की सूची सामने आ गई है। जेडीयू कोटे से विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, जयंत राज और सुनील कुमार फिर से मंत्री बन सकते हैं। वहीं इसके अलावा 2 से 3 नए चेहरों को मौका मिल सकता है। वहीं जेडीयू ने उम्मीदवारों की लिस्ट में भी जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग दिखाई थी। ये इस लिहाज से भी आप समझ लीजिए कि पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से 37 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, अति पिछड़ा वर्ग से 22 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जबकि सवर्ण समाज से भी 22 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए थे। अनुसूचित जाति से 15 और अनुसूचित जनजाति से 2 उम्मीदवार मैदान में थे। इसके साथ ही जेडीयू ने 13 महिलाओं को भी टिकट देकर महिला सशक्तिकरण का मजबूत संदेश दिया था। नीतीश कुमार ने पहली लिस्ट में लवकुश समीकरण और दूसरी में पिछड़ा समाज पर फोकस किया था। नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग का पुराना इतिहास रहा है। नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी ताकत रही उनकी सोशल इंजीनियरिंग। जब 2005 में उन्होंने पहली बार बिहार की सत्ता संभाली, तब से उन्होंने विकास और सामाजिक न्याय के संतुलन पर काम किया। इन सभी योजनाओं ने नीतीश कुमार को सिर्फ विकास पुरुष नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन साधने वाले नेता के रूप में भी स्थापित कर दिया। और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण अगर योजनाओं का जिक्र करें तो मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना महत्वपूर्ण है। आरक्षण में बढ़ोतरी उनके जरिए की गई। महिलाओं को 35% नौकरी में आरक्षण दिया गया। अति पिछड़ा आयोग का गठन भी किया गया। और ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो नीतीश को लोकप्रिय बनाए रखा जिन्होंने। और एक बार फिर से महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता का असर इस चुनाव नतीजों में नजर आया। नमस्कार।